वेलकम टू जॉइन विद रोजगारशाला। आज है 9 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के सेकंड बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अल सल्वाडोर के। देखते हैं नायब बुकेले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यानी कि अल सल्वाडोर ये सेकंड राष्ट्रपति हैं और राजधानी अल सल्वाडोर की ये सैन सल्वाडोर है। और ये नायब बुकेले दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तानाशाह अपने आप को कहता है। और ये कौन सी पार्टी से है? न्यू इंडियाज पार्टी से है। और इसने किया क्या है इसके लिए? तो इसने बिटकॉइन को कानूनी संविदा बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ये अल सल्वाडोर बन गया है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। यानी कि इक्वाडोर की राजधानी एक क्वेटो है और माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। और आपका मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया की करेंसी रिंगिट है। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। देखते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यानी कि UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार, UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से अब्दुल्ला ई मायर को दिया गया है, अब्दुल्ला ई मायर को। वहीं केंद्र सरकार और यूनाइटेड नेशनल लिबरल शांति, यानी कि इनके बीच एक शांति समझौता हुआ है। यानी कि केंद्र सरकार और यूनाइटेड नेशनल लिबरल फंड, और ये मणिपुर में हुआ है साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस का सेवेलियर ऑफ द लीजेंड डी ऑनर अवार्ड ये ललितांबिका को मिला है। वहीं 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 से नागालैंड में हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात मिचोंग नाम से आया था उसका नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने किया है साथियों। देखते हैं दूसरा प्रश्न। और प्रश्न कह रहा है कि शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? तो ये चीन से संबंध है इसका। देखते हैं जिलोंग 3 के बारे में। ये रॉकेट है और स्मार्ट ड्रैगन 3 के नाम से इसको जाना जाता है। ये लॉन्च किया है आपका चीन ने और इसमें 9 उपग्रह हैं लॉन्च किए गए हैं और इसकी क्षमता है 1500 किलोग्राम की। और ये 500 किलोमीटर ऊंचाई कक्षा पर भेजने वाला है। ठीक है साथियों, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। GSAT-20 ये फेलोंग 9 है इसका नाम। और POEM 3+X पोस्ट ये PSLV C-58 के द्वारा भेजा गया है। वहीं आदित्य L1 ये आपका PSLV C-57 के द्वारा। और चंद्रयान 3 ये LVM-3M4 के द्वारा भेजा गया है साथियों। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर ये वैशाली रमेश बाबू बनी हैं। वहीं भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला ये प्रेरणा देवस्थली बनी है। और यही INS त्रिकंद की भी, ठीक है साथियों, पहली महिला बनी है। वहीं बात करते हैं 82वीं में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस ये गांधीनगर गुजरात में। और विश्व में प्राग चेक रिपब्लिक साथियों। आगे बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2023 में जो शब्द नामित किया है वो कौन सा है? रिज साथियों। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि DRDO ने किसे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया है? तो ये ओडिशा ने किया है साथियों। अब बात करते हैं हीट की, तो इसकी फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट साथियों। इसको लॉन्च किया है DRDO के द्वारा। कहाँ से? चांदीपुर ओडिशा से किया गया है और इसका निर्माण किया है हैदराबाद में। और इसका नाम क्या है? अभ्यास नाम से इसका नामकरण किया गया है। और इसका यूज क्या होगा? इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, जैसे कि प्रबल, तो ये कानपुर में बनी लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। और जैसे वरुण शास्त्र है तो ये हैवी वेट टारपीडो है साथियों। ऐसे संदायक क्या है? एक स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। वहीं बात करते हैं फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 जीता किसने? जर्मनी ने इसको जीता है। और फीमेल में जीता है स्पेन ने और मेल में जीता है अर्जेंटीना ने। वहीं बात करते हैं रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट अवार्ड किसको दिया गया है? शीतल देवी को।
यानी कि रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट अवार्ड ये शीतल देवी को दिया गया है और 2023 का अर्जुन अवार्ड भी इसको दिया गया था साथियों। वहीं मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षरा कृष्णामूर्ति। और तेलंगाना की सीएम कौन है वर्तमान में? रेवंत रेड्डी हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल हैं आपके तमिलसाई सौंदरराजन साथियों। बात करते हैं, चौथा प्रश्न कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? तो ये भारत और म्यांमार की सीमा पर साथियों। अब बात करते हैं भारत म्यांमार सीमा की, तो बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की गई है। क्यों की गई है? मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए साथियों। बाउंड्री कितनी है भारत और म्यांमार के बीच? 1643 किलोमीटर की। और कौन कौन से राज्य हैं? एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम साथियों। अब बात करते हैं म्यांमार की, यानी कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? इसका ओल्ड नेम बर्मा है और पुरानी राजधानी रंगून थी। वर्तमान में राजधानी क्या है म्यांमार की? नापीता। और करेंसी आपकी म्यांमार की क्यात। और गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं म्यांमार को। और अराक्यो नामा पर्वत कहाँ है? ये आपका म्यांमार में है। इरावती नदी म्यांमार में साथियों। भारत ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया है म्यांमार के अंदर साथियों। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे यूनेस्को टोटल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है साथियों। नवीनतम है आपकी 15वीं गरबा डांस गुजरात का। और 14वीं कौन सी है? दुर्गा पूजा साथियों। वहीं बात करते हैं इंटरपोल की, तो इसकी 91वीं बैठक हुई है आपकी वियना ऑस्ट्रिया में साथियों। इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुई है? वियना ऑस्ट्रिया में। और 90वीं बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई है साथियों। 90वीं हुई थी आपकी दिल्ली में और 91वीं कहाँ हुई है? आपकी वियना ऑस्ट्रिया में। अब बात करते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? टेलर स्विफ्ट को साथियों। और कैश फॉर क्वेरी आरोप में निष्कासित कौन है? महुआ मोइत्रा साथियों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b यानी कि TOI 715b की खोज किसने की है साथियों? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा की गई है। अब बात करते हैं TOI 715b की, तो इसमें ध्यान रखेंगे ये सुपर अर्थ ये रहने योग्य है। खोज इसकी नासा के द्वारा की गई है और आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। और 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये। और हमेशा याद रखेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन, भारत की रैंक कितनी है इसमें? वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक 7वीं है। और सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप विजेता कौन रहा है? इटली रहा है। और 33वां व्यास सम्मान ये किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को, यादें के लिए। वहीं बात करते हैं WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ईगा स्टेग पोलैंड के हैं ये। और पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ये नोआ लायंस को दिया गया है। वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या आपकी 6 है और प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है साथियों? तो ये हैदराबाद में रखी है। देखते हैं डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की, तो इसकी नींव हैदराबाद में रखी गई है। किसने? जी किशन रेड्डी ने। भारत का ये पहला होगा और इसमें 1 लाख से अधिक शिलालेख का संग्रहालय डिजिटली किया जाएगा साथियों। और अगर बात करें हम राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में और इसके संस्थापक थे साथियों कनिंघम। अगर बात करें तो जो वर्तमान में हाल ही में अभी जो बजट पेश किया गया है अंतरिम बजट, उसमें इस योजना का प्रावधान किया गया है। भारत की योजना के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं आपके। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? ये विजय अमृत राज और लिएंडर पेस बने हैं। वहीं पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। यानी कि पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। अब तीसरा फैक्ट है एक, यानी कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? ये डेनियल बरेनबोइम को और अली अबू अब्बाद को। यानी कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 ये डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है।
अगर बात करें बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी किसकी थी? ये MS धोनी की थी साथियों। इसको रिटायर किया गया है, यानी कि सेवानिवृत्त किया गया है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि पहली बिमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है साथियों। अगर बात करते हैं बिमस्टेक की तो ये एक्वाटिक चैंपियन रहा है साथियों। अब बात करते हैं वाटर इवेंट में शामिल, जैसे वाटर पोलो में 7, स्विमिंग में ड्राइविंग साथियों। स्टार्ट किसके द्वारा किसने किया है इसको स्टार्ट किया है श्री अनुराग ठाकुर, जो खेल मंत्री हैं हमारे। तो स्टार्ट श्री श्यामा प्रसाद कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में किया है इसको, और इसमें 7 देश शामिल होंगे और 20 वर्ष से कम वाले खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे साथियों। और बात करते हैं बिमस्टेक की, तो बिमस्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और इसमें 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान साथियों। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो डायमंड बोर्ड्स ये सूरत में है। भारत एयर डिफेंस सिस्टम ये शमर है साथियों। SAMAR स्वरवेद महामंदिर ये वाराणसी में है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये न्यू दिल्ली में हुए हैं और इनका शुभंकर उज्ज्वला रहा है। और पहले नंबर पर कौन रहा था इसमें हरियाणा पहले नंबर पर रहा था साथियों। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न कह रहा है कि सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कुछ, जैसे कि सेनाओं के हेड कौन कौन है, जैसे कि नेवी का हेड कौन है वर्तमान में? R हरिकुमार है। वहीं अगर एयरफोर्स के हेड की बात करें तो इसके विवेक राम चौधरी हैं। वहीं अगर आर्मी के हेड की बात करें तो इसके मनोज पांडे हैं। और अगर देश के दूसरे CDC कौन बने हैं? ये अनिल चौहान बने हैं साथियों। अब बात करते हैं, जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा कि नेवी दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें वायुसेना दिवस की तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वहीं अगर थल सेना दिवस की बात करें तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहाँ हुआ है आपका? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है और इसमें भागीदार राज्य कौन था? असम था। वहीं बात करें IPL नीलामी 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ये मिशेल स्टार्क हैं और 24.75 करोड़ में KKR ने इनको खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के हैं साथियों जी। अगर मैं सूरजकुंड मेला की बात करूं तो भागीदार राज्य कौन रहा है इसमें? ये आपका गुजरात रहा है। और सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है, जिसमें भागीदार राज्य गुजरात रहा है आपका। वहीं बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, इसमें विजेता आपका हरियाणा रहा है। वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इसमें को दिया गया है सात्विक को और चिराग को साथियों, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? सात्विक को और चिराग को। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय कैम लीडर्स वर्ष 2024, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष ये 2024 रहा है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है साथियों? तो ये 6 फरवरी को मनाया गया है। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस की तो इसको स्टार्ट किया गया था 2006 में। इसकी थीम क्या रही है? बेहतर इंटरनेट के साथ में सुरक्षा साथियों। और क्यों इसको मनाया जाता है? क्योंकि हाई स्पीड सिक्योर इंटरनेट हो, यानी एंटी मालवेयर हो साथियों, सुरक्षित हो इंटरनेट। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक अवार्ड ये संजीव कुमार मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। वहीं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर ये हार्दिक सिंह को दिया गया है। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये JN01 को दिया गया है साथियों। वहीं अगर बात करें CISF की पहली महिला हेड कौन बनी है? IPS नीना सिंह बनी है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की, और प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है साथियों? यानी कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ये गुजरात में प्रारंभ हुआ है। अगर बात करते हैं अब भारत रंग महोत्सव की, तो ये भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव है। इसको कच्छ गुजरात से स्टार्ट किया गया है। 15 शहरों में होगा ये फेस्टिवल। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ है साथियों। रक्षा साहित्य महोत्सव ये कलाम और कवच के बीच पुणे में हुआ है साथियों। वहीं लीप एरिक्सन लूनर अवार्ड ये आपका इसरो को दिया गया है साथियों। और यूनेस्को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बेंगलुरु है साथियों। और आपका ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ये कैंप घोड़ा है। वहीं 75
वह रिपब्लिक डे जो अभी 75वां रिपब्लिक डे मनाया गया है, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांका पुरस्कार किसको दिया गया है? ये शीतल देवी को दिया गया है। वहीं ओपेक अब वर्तमान में ओपेक सदस्यता किसने त्यागी है? अंगोला ने त्यागी है साथियों। और जो ओपेक है उसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ओपेक का मुख्यालय वियना में है और ओपेक में 12 देश शामिल हैं साथियों 9 फरवरी 2024 का जो करंट अफेयर था उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर मैं आपके लिए लाता रहूँगा साथियों। आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बनाइए। और साथियों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।